Okay, well, my dear students, welcome you all to our classes. देखिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. My dear students, पूरे बीकॉम के पढ़ाई में अगर सबसे क्रूशियल और सबसे सेंसिटिव कोई सब्जेक्ट माना जाता है तो वो है इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि लोगों को डर लगता है और डरना चाहिए भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं. My dear students, आपका जो पेपर है इकोनॉमिक्स का वो एमसीक्यू पेपर है. एमसीक्यू पेपर मींस 40 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होगा. 40 मार्क्स के इकोनॉमिक्स है एंड एट द सेम टाइम 40 मार्क्स आपको स्टैटिस्टिक्स में दिया जाएगा. तो स्टैटिस्टिक्स का 40 मार्क्स और इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स और बाकी का जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के नाम से एग्जाम होता है. ठीक है, कॉलेज में आपका एग्जाम होगा, अटेंडेंस के ऊपर बेस करके मार्क्स दिया जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी अबाउट ओनली 40 मार्क्स ऑफ एंटायर सिलेबस. 40 मार्क्स के लिए ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है. इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर है. तीनों चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लासेस करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट क्लास फॉर द इकोनॉमिक्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सारे क्लासेस खत्म होने के बाद, सारे चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू का पीडीएफ दूंगा. मैं आपको अपना एमसीक्यू का पीडीएफ दूंगा, एमसीक्यू स्कैनर दूंगा. तो आपको कुछ भी अलग से स्पेशली खरीदने का दरकार नहीं है. एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स दूंगा, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं. 40 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आएगा भैया, थोड़ा ये भी बता दीजिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स में क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो एमसीक्यू पैटर्न में आएगा. मतलब ये वाला सब्जेक्ट जो आपका है वो भी एमसीक्यू है भाई. अच्छा बात है. चलो तो पहला चैप्टर से हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं. मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू कहने का मतलब ये हुआ कि आपको समझना ज्यादा है, आपको कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर करना है, रटना कम है, आपको मगज बहुत कम करना है. आपको बस ऊपर 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 पढ़ना नहीं है, आपको डिटेल में समझना होगा कॉन्सेप्ट को. आप सोचोगे मैं रट के एग्जाम दे दूंगा तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट द टॉपिक. सो नाउ द टॉपिक इज चैप्टर 1, डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर. पहला चैप्टर है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि आपके सिलेबस में 15 मार्क्स कवर करेगा. मेरे स्टडी मटेरियल में वो लिखा हुआ है, आपको मैंने जो पीडीएफ या स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें आप देख सकते हो. तो 15 मार्क्स का पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर डे 1 टॉपिक. चलिए देखिए. अच्छा, तो सबसे पहला टॉपिक है बाबू, डिमांड किसे कहते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिमांड. तो ये जो चैप्टर है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें आप क्या क्या चीज पढ़ोगे मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं. पहले आप डिमांड के बारे में पढ़ोगे, फिर आप इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ोगे, फिर आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे. बस समझ लेना, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूडेड है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक डिमांड. हम लोग डिमांड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका इकोनॉमिक्स पहले था ही नहीं. सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे एक एक बच्चों को बताना है, मुझे एक एक बच्चों को समझाना है. सो मेरे बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक. भैया डिमांड क्या होता है. पहला कॉन्सेप्ट सुनिए. डिमांड का कॉन्सेप्ट जिस महान व्यक्ति ने दिया था, द पर्सन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज अल्फ्रेड मार्शल. जिस आदमी ने उनका डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था. उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि डिमांड इज द सिचुएशन, डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर 3 कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए. कोई भी सिचुएशन को डिमांड तब कहेंगे, कोई भी सिचुएशन को डिमांड तब बोलेंगे जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो. कितना कंडीशन बाबू, 3 कंडीशन. पहला है डिजायर टू बाय, डिजायर टू बाय. दूसरा है एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू बाय. और तीसरा है विलिंगनेस टू बाय. सो माय डियर स्टूडेंट्स, विलिंगनेस टू बाय. माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड के 3 कॉन्सेप्ट है. कोई भी सिचुएशन को डिमांड कहने के लिए 3 कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए. पहला डिजायर टू बाय, दूसरा एबिलिटी टू बाय, तीसरा विलिंगनेस टू बाय. अगर ये तीनों कंडीशन साथ में होंगे, ये तीनों कंडीशन एक साथ होंगे तो उसको हम डिमांड कहेंगे. अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ नहीं होंगे तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे. तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इन द आईज ऑफ इकोनॉमिक्स, द डिमांड इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर आर 3 कंडीशंस एग्जिस्टिंग टुगेदर. पहला डिजायर टू बाय, दूसरा एबिलिटी टू बाय, तीसरा विलिंगनेस टू बाय. अब आप सोचेंगे कि भैया डिजायर टू बाय मतलब, हम समझाते हैं. डिजायर टू बाय मतलब कोई भी सामान को खरीदने का इच्छा, कोई भी सामान को खरीदने का जो इच्छा होता है उसे हम डिजायर टू बाय कहते हैं. दूसरा क्या है, एबिलिटी टू बाय. जो सामान आप खरीदना चाहते हो उस सामान खरीदने का आपके पास एबिलिटी होना चाहिए. तीसरा है डिजायर भी है,
एबिलिटी भी है, तो आपके पास विलिंगनेस भी होना चाहिए। विलिंगनेस मतलब यू शुड बी स्ट्रांगली इंटरेस्टेड टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जब ये तीनों कंडीशन साथ में होंगे तो उसको डिमांड कहा जाएगा। अब मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, ठीक है, कि डिमांड कब होगा। देखिए सबसे पहले जैसे सपोज मान लीजिए आप घूमने के लिए गए, आप रास्ते पे निकले और आपने एक BMW कार देख लिया। आपने क्या देख लिया? आपको BMW कार आपको खरीदने का इच्छा हो। यू थॉट ऑफ बाइंग द BMW कार। आपने सोचा कि मैं BMW कार खरीद लूं। फिर आपने अपने पॉकेट को चेक किया तो आपने देखा कि आपके पॉकेट में 10 रुपया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका डिजायर क्या है बताइए? आपका डिजायर है BMW कार, बट आपका एबिलिटी कितना रुपया है बताइए? 10 रुपया। एक बात बताइए, क्या ये डिमांड होगा? सोच के बताइए, दिल से सोचिए, शिद्दत से सोचिए, क्या ये डिमांड होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिमांड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिजायर तो है पर एबिलिटी नहीं है। दोस्त, 10 रुपया में आइसक्रीम नहीं मिलता है और आप BMW कार का बात करते हो, पागल हो का? तो ये आपका डिमांड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, आपका मन हुआ कि हम BMW कार खरीदे। आपके पास पैसे भी है, मतलब आपके पास मान लीजिए 30-40 लाख रुपए भी है, 30 to 40 लाख रुपीस भी आपके पास है, बट आप खरीदने गए नहीं। क्या ये आपका डिमांड हुआ? ये भी डिमांड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास डिजायर भी है, आपके पास एबिलिटी भी है, बट यू आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हैविंग डिजायर फॉर समथिंग एंड हैविंग इंटरेस्ट फॉर समथिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप लोग ना जब रास्ते से जब आप स्कूल जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज रास्ते में आप देखते हो जो आपको अच्छा लगता है, खरीदने का एबिलिटी भी आपके पास होता है, बट आप खरीदने जाते नहीं, तो डिमांड नहीं होगा बाबू। अनलेस और अनटिल यू गो टू बाय दैट प्रोडक्ट, इट वोंट बी कॉल्ड एज अ डिमांड। जब तक आप उसको खरीदने जाओगे नहीं, उसको डिमांड कहेंगे क्या? दिल से सोचिए ना, उसको डिमांड कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड को कहने के लिए देयर शुड बी 3 कंडीशन एग्जिस्टिंग टुगेदर। पहला, यू शुड हैव द डिजायर टू बाय। दूसरा, यू शुड हैव द एबिलिटी टू बाय। तीसरा, यू शुड हैव द विलिंगनेस टू बाय। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये तीनों कंडीशन साथ में एग्जिस्ट करेंगे तो उसे हम लोग डिमांड कहेंगे। 3 कंडीशन क्या क्या है भैया? डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय। सो व्हेन these 3 conditions exist together, that shall be called as a demand. I hope you are getting my point. So demand वो सिचुएशन है जहां पर डिजायर टू बाय होता है, एबिलिटी टू बाय होता है एंड विलिंगनेस टू बाय होता है। अब इसको हम पढ़ते हैं। नोट्स में मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। चलिए आइए, आप भी अपने बुक में ध्यान दीजिए, जिनके पास बुक है बुक में ध्यान दीजिए। मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, डिमांड सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन: डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। द कांसेप्ट ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको कहा कि डिमांड इज द सिचुएशन वेयर यू हैव डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय। और डिमांड का कांसेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। सो नाउ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 10 तक हम लोग आज टारगेटेड टॉपिक है। तो पॉइंट नंबर 3 में जो टॉपिक है वो है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हाउ डज द प्राइस अफेक्ट द डिमांड। कोई भी सामान का जो प्राइस है, कोई भी सामान का जो दाम है, वो उसके डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे डिमांड रिएक्ट करेगा। प्राइस में चेंजेस होने से हाउ विल द डिमांड रिएक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं बता रहा हूं, सुनना आप ध्यान से। जैसे एग्जांपल है, देखिए इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज अप, इकोनॉमिक्स कहता है कि जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग उसको कम खरीदेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहे तो नॉर्मल सिचुएशन क्या है? जब कोई सामान का प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड घटेगा। हर वो सामान आप ज्यादा खरीदते हो जो सस्ता होता है। ये नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है। मैं नॉर्मल इंसान का बिहेवियर बता रहा हूं, इसका एक्सेप्शंस भी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि नॉर्मली एक पर्सन कैसे बिहेव करता है। तो नॉर्मली कुछ ऐसे बिहेव करता है कि अगर कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे और अगर कोई सामान सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। दिस इज द प्राइस इफेक्ट। व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? सो प्राइस इफेक्ट सेज हाउ डज द प्राइस अफेक्ट द डिमांड। प्राइस इफेक्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि प्राइस डिमांड को कैसे प्रभावित करता है। अगर कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे और अगर कोई सामान सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। सो हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड।
एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। सो इकोनॉमिक्स में बोला गया है प्राइस इफेक्ट, मतलब अगर कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, और अगर कोई सामान सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? तो प्राइस इफेक्ट शोज द नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है। देखिए ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। सो प्राइस इफेक्ट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट सिंपली सेज higher the price lower the demand, and lower the price higher the demand। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाउ डज प्राइस अफेक्ट द डिमांड, एमसीक्यू में तो बोलेगा नेगेटिवली और इनडायरेक्टली और इनवर्सली। सो प्राइस इफेक्ट का जो रिलेशन है बाबू वो कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए। नेगेटिव होता है, मैंने नोट्स में भी लिखा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। सो प्राइस इफेक्ट का रिलेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो प्राइस इफेक्ट कैन बी नेगेटिव और इनडायरेक्ट और इनवर्स, तीनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे और सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। आइए बाबू देखते हैं क्या लिखा हुआ नोट्स में। द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नेगेटिव और इनवर्स और इनडायरेक्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बोला है कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है, इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये आप कह सकते हो। दूसरा पॉइंट में लोग क्लियर कर लिए। तीसरा पॉइंट में लोग आते हैं। देखिए एमसीक्यू है बाबू, पढ़ा इसलिए आप देखोगे नोट्स में सिर्फ टू द पॉइंट लिखे हैं, अननेसेसरी का वो डायलॉग्स नहीं लिखे। क्लास 12 में जब लोग नोट्स बनाते थे तो वो अननेसेसरी का लंबा चौड़ा नोट्स लिखते थे क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस था, इलैबोरेटरी क्वेश्चन था। यहाँ पे इलैबोरेट वाला क्वेश्चन तो नहीं है, आपको बस एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है और कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को क्रैक करना है। चलिए अगला पॉइंट है लोग का प्राइस इफेक्ट हो गया। प्राइस इफेक्ट कैसा होता है बताइए? नेगेटिव होता है। अगला क्या है देखिए, अगला पॉइंट है बाबू इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ डज इनकम अफेक्ट द डिमांड। इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करता होगा? हाउ डज इनकम अफेक्ट द डिमांड? इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करता होगा? सो नाउ वी विल स्टडी हाउ द डिमांड इज अफेक्टेड बाय द इनकम। इनकम से डिमांड कैसे प्रभावित होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनकम से तीन तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव इफेक्ट और एक होता है जीरो इफेक्ट, मतलब नो इफेक्ट बोल सकते हो। जीरो इफेक्ट मतलब नो इफेक्ट। सुनिए, इनकम इफेक्ट मतलब इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि कैसे इनकम किसी के डिमांड को प्रभावित करेगा, कैसे इनकम किसी के डिमांड को अफेक्ट करेगा। हाउ डज द इनकम अफेक्ट द डिमांड, हाउ द डिमांड इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम। डिमांड इनकम से कैसे अफेक्ट होता है? आप हो, हम हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान का डिमांड जो है वो उसके इनकम से कैसे अफेक्ट होता है, थोड़ा ये बता दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कब होता है? तीन तरह के इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भैया पॉजिटिव कब होता होगा? तो सुनिए, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स के केस में, सुपीरियर गुड्स के केस में। अब पूछेंगे कि भैया पॉजिटिव का मतलब क्या है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन मतलब जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। और जीरो इफेक्ट मतलब इनकम आपका बढ़े चाहे इनकम आपका घटे, डिमांड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, डिमांड रिएक्ट ही नहीं करेगा, डिमांड विल नॉट रिएक्ट एट ऑल, डिमांड न्यूट्रल हो जाएगा, ना बाबा ना, हम तो चेंज नहीं होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ इनकम। इनकम के तीन तरह के इफेक्ट आप देखने को मिलेगा आपको, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है जीरो। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है बाबू? इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है सुपीरियर गुड्स के केस में। The positive effect of the income you can find out in case of superior goods। मतलब अब आप सोचते होंगे भैया सुपीरियर गुड्स मतलब, जरूर बताएंगे। सुपीरियर गुड्स मतलब हाई क्वालिटी गुड्स, अच्छा सामान जिसको आप बोलते हो। अब आप बोलेंगे भैया अच्छा सामान मतलब, माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ अच्छा सामान एंड खराब सामान। व्हाट मे बी अच्छा फॉर यू मे बी खराब फॉर मी, व्हाट मे बी खराब फॉर मी मे बी अच्छा फॉर यू। जो आपके लिए गुड है वो हमारे लिए बैड हो सकता है, जो हमारे लिए बैड है वो आपके लिए गुड हो सकता है। इसलिए सुपीरियर कौन सा है और इंफीरियर कौन सा है उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं बनाया गया है, बट हाँ याद रखिएगा
कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स में, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स में। व्हाट डज इट मीन? इट मींस हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। जितना आपका इनकम बढ़ेगा आपका डिमांड बढ़ जाएगा। कौन सा गुड्स का? सुपीरियर गुड्स का। मतलब जब ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अच्छा अच्छा सामान ज्यादा यूज करेंगे। मतलब अगर कोई आदमी पहले विम बार से नहाता होगा, अब आप सोचते हो कि भैया विम बार तो बर्तन धोने वाला साबुन है। दोस्त मैंने क्या कहा? सुपीरियर और इंफीरियर का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। सो मजबूरी में गरीबी में इंसान कोई भी चीज यूज कर सकता है। तो अगर कोई इंसान पहले विम बार यूज करता था, पहले मार्गो साबुन यूज करता था, वो इंसान अब डव यूज करेगा, वो इंसान अब डव का साबुन यूज करेगा, वो इंसान अब वाइल्ड स्टोन का साबुन यूज करेगा। सुपीरियर गुड्स हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ जाएंगे। कौन से गुड्स के? सुपीरियर गुड्स के। सुपीरियर गुड्स मतलब हाई क्वालिटी गुड्स के। तो याद रखिएगा कि सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है, सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है। उसके बाद इनकम इफेक्ट नेगेटिव कौन से गुड्स में होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में भैया इंफीरियर मतलब अभी तो बताए थे खराब सामान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा इंफीरियर गुड्स के केस में। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप खराब सामान को यूज करना छोड़ दोगे। अभी आप धर्मतल्ला से कपड़ा खरीदते हो, अभी आप गरिया हाट से कपड़ा खरीदते हो, लेकिन पता है जब आपका इनकम बढ़ जाएगा, जब आप थोड़े रिच हो जाओगे, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो आप ये धर्मतल्ला मार्केट और ये गरिया हाट मार्केट आपको इंफीरियर लगने लगेगा। वही धर्मतल्ला, वही गरिया हाट मार्केट जो अभी आपको सुपीरियर लगता है, वही आपको इंफीरियर लगने लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। So higher the income, lower will be the demand in case of inferior goods. So in case of inferior goods, there is negative income effect. It means your income will increase, but the demand will get down. आपका इनकम बढ़ेगा, लेकिन डिमांड धीरे 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 घटने लगेगा। So my dear students, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है कौन से गुड्स में? इंफीरियर गुड्स में। जैसे जैसे ज्यादा कमाएंगे तो खराब सामान कम यूज करेंगे। नाउ जीरो इनकम इफेक्ट जीरो कौन से गुड्स में होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम इफेक्ट जीरो होता है न्यूट्रल गुड्स में। न्यूट्रल गुड्स में। अब आप सोचते होंगे कि भैया न्यूट्रल गुड्स का मतलब क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल गुड्स का मतलब होता है देयर आर फ्यू कमोडिटीज व्हिच आर नॉट अफेक्टेड by the income at all. They do not react even. They do not respond to the changes in the income. न्यूट्रल गुड्स वो होते हैं ना जिनका आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको तो बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल देता हूँ। एक बात बताइए, पहले न्यूट्रल गुड्स का एग्जांपल देते हैं। न्यूट्रल गुड्स का एग्जांपल होता है मैचस्टिक्स, सॉल्ट, ये सब न्यूट्रल गुड्स में आता है। एक बात बताइए, लॉकडाउन का टाइम हुआ था, हर एक इंसान को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ था, हर एक इंसान फाइनेंशियली वीक हो गया था। तो इसका मतलब क्या नमक खाना छोड़ दिए थे आप? सोच के बताइए। अच्छा सोच के बताइए, आई गिव यू द टाइम। आप सोच के बताओ कि अगर आपका इनकम कम हो गया था तो क्या आप नमक खाना छोड़ दिए थे दोस्त? बताइए ना। नहीं छोड़े थे ना? नहीं छोड़े थे। अच्छा, अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगा, करोगे क्या, बहुत पैसा कमाने लगोगे, तो क्या आप खाली नमक यूज करोगे? खाली नमक खाओगे? सुबह शाम नमक, दिन रात नमक, दोपहर में नमक, नमक के साथ उठना, नमक के साथ बैठना। इज इट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स? इज इट पॉसिबल? प्लीज बताइए। पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्त मैचस्टिक्स, नमक, ये सब हमारी इनकम का बहुत 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 छोटा पार्ट होता है। इसलिए कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं है। There are few commodities which are not affected by the income at all. They have nothing to do with your income. Higher the income, same demand. Lower the income, same demand. So this is called zero income effect. इसी को हम लोग zero income effect बोलते हैं। Why? Because your income does not influence your demand. आपका इनकम आपके डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है। So my dear students, I hope you are getting my point. देखिए MCQ में कॉन्सेप्ट को एकदम जड़ तक पकड़ना जरूरी है। सो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स में। मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। कौन से गुड्स का? सुपीरियर गुड्स का। हायर द इनकम, हायर विल बी द डिमांड इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। हायर द इनकम, लोअर विल बी द डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स।
or whatever be your income, there will be no change in your demand. That is in case of neutral goods. So what is neutral goods? So neutral goods are those goods which are not affected by the income at all. जो income से कुछ affect नहीं करता जिनके ऊपर, उनको हम लोग neutral goods बोलते हैं. देखते हैं नोट्स में लोगों ने क्या लिखा है. देखिए नोट्स में सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ, पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स में. तो आपसे मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? आज अभी क्लास खत्म हो गया ना, ओरल टेस्ट लूंगा, आप रीडिंग करना. तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है कौन से गुड्स में? सुपीरियर गुड्स में. इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है कौन से गुड्स में? तो आप बोलोगे इंफीरियर गुड्स में. इनकम इफेक्ट न्यूट्रल होता है कौन से गुड्स में? तो सॉरी इनकम इफेक्ट जीरो होता है कौन से गुड्स में? तो आप बोलोगे न्यूट्रल गुड्स. याद रखिएगा, सुपीरियर गुड्स में पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव और न्यूट्रल गुड्स में जीरो. सो दीज आर द इनकम इफेक्ट्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड आप रुक जाइए. वेल ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये बात हम लोग पढ़े. सिंस आज लोग का फर्स्ट क्लासेस है, हम लोग थोड़ा कम पढ़ रहे हैं. कम मतलब देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ऑनलाइन क्लासेस में जब आप क्लास करोगे ना, तो जो कोचिंग क्लास में जो चीज 1 घंटा में होता है वही चीज ऑनलाइन क्लास में लोग 20 से 25 मिनट में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है. फाइन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे टॉपिक को पढ़ेंगे. आप बढ़िया से एकदम ध्यान से एकदम कॉन्सेप्चुअली समझिए, रीडिंग करिए, और जैसे क्लास खत्म होगा उसका मैं ओरल टेस्ट लूंगा. ठीक है, तो आपका क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चों को मैसेज में रिप्लाई करना है यस, और जैसे आप रिप्लाई दे दोगे उसके बाद हम लोग ओरल टेस्ट स्टार्ट करेंगे. एकदम प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.